सद्गुरु महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, एक बहुत गरीबनी बुढ़िया थी। उसकी धोती फट गई थी। बेचारी इतनी गरीबनी थी कि धोती सीने के लिए उसके पास सुई तक नहीं थी। बेचारी दिन भर मजदूरी करती थी। फुर्सत नहीं दिन में, सोचा कि रात में धोती सी लूंगी। दिन भर काम करने के पश्चात वह रात में अपनी पड़ोसिन के पास जाती है और कहती है कि मेरी धोती फट गई है, आप अपनी सुई दीजिए, मैं धोती सीकर आपकी सुई वापस कर दूंगी। पड़ोसिन बेचारी सुई दे देती है। वह बूढ़ी बेचारी सुई लेकर चलती है। सोचती है कि सड़क होकर के जाऊंगी तो घर पहुंचने में देर लगेगी, क्यों नहीं गली से ही निकल जाऊं। बेचारी गली से ही चल रही थी। अब सड़क पर वह पहुंचने वाली थी कि हाथ का झटका शरीर से लगा और सुई उस गली में गिर गई। वह सड़क पर पहुंच गई। महानगर पालिका की ओर से बल्ब जल रहा था। खंभे के नजदीक जाकर बेचारी खोजने लग गई सुई। कोई सज्जन उसी होकर के जा रहे थे। उसने पूछा, माई क्या खोज रही है? बूढ़ी ने बताया कि मेरी सुई खो गई है, वही खोज रही हूँ। उक्त सज्जन के मन में भी आया कि बेचारी बूढ़ी की सुई खो गई है, जरा खोज दो। वे सज्जन भी खोजने लग गए। इतनी देर में एक दूसरे सज्जन पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा कि भाई साहब आप रात में क्या खोज रहे हैं? तो उस सज्जन ने कहा कि माई की सुई खो गई है, वही मैं खोज रहा हूँ। दूसरे सज्जन भी खोजने लग गए। इतने में तीसरे सज्जन पहुंचे। उन्होंने पूछा कि इतनी रात में आप लोग क्या खोज रहे हैं? उन्होंने कहा माई की सुई खो गई है, वही हम लोग खोज रहे हैं। आए चौथे सज्जन। उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उन्होंने कहा कि माई की सुई खो गई है, वही हम लोग तीनों आदमी मिलकर के खोज रहे हैं। उक्त सज्जन ने पूछा कि माई तुम्हारी सुई कहाँ खोई है? कहा बाबू इसी गली से आ रही थी, झटका लगा, इसी गली में सुई
उक्त सज्जन ने कहा, माई तुम्हारी सुई जब मिलेगी तो गली में ही मिलेगी, सड़क पर नहीं मिलेगी, क्योंकि सुई कोई है सड़क पर, गली में, तो सड़क पर कैसे मिलेगी? वास्तविक बात वही है। हम लोग शांति बाहर खोज रहे हैं, लेकिन शांति बाहर की चीज नहीं है, वो भीतर की चीज है। जब तक हम भीतर नहीं पहुंचेंगे शांति नहीं मिलेगी। भीतर कैसे जाएं हम, इसी के लिए ध्यान योग की क्रिया है। बिना ध्यान के हम भीतर नहीं जा सकते। यूं प्रतिदिन हम लोग भीतर जाते ही हैं कुछ काल के लिए, लेकिन जिसको भीतर कहना चाहिए, जिधर शांति है उधर नहीं जा पाते। जागृतावस्था से हम लोग स्वप्नावस्था में जाते हैं, बाहर से भीतर जाते हैं। जागृत स्वप्न के बीच में तंद्रावस्था होती है। उस तंद्रावस्था में ऐसा लगता है कि बाहर से हम भीतर की ओर जा रहे हैं। उस समय अगर कोई जगा देता है तो तकलीफ होती है कि क्यों जगा दिया, हम तो सोने जा रहे थे, नींद आ रही थी हमको, तुमने क्यों जगा दिया। यह एक नमूना है कि भीतर की ओर जाने में शांति मिलती है। उस शांति को जो कोई भंग करते हैं तो तकलीफ हो जाती है। जागृत से स्वप्न के बीच की अवस्था है तंद्रा। उस तंद्रा को पार करके हम स्वप्नावस्था में पहुंच जाते हैं। तो स्वप्नावस्था में पहुंचने पर ऐसा लगता है जिस तरह हम बाह्य संसार में जागृत में काम करते हैं, उसी तरह स्वप्नावस्था में भी हम काम करते हैं, किंतु वह वास्तविक जगत तो नहीं है, वो मानसिक जगत है। उस मानसिक जगत में हम विचरण करते हैं। वहां भी सुख दुख का ज्ञान होता है। उस स्वप्न की अवस्था से जब हम सुषुप्ति की अवस्था में जाते हैं, जिसको गहरी नींद कहते हैं, वहां पर स्वप्नावस्था का दृश्य समाप्त हो जाता है, दुख सुख भी वहां का समाप्त हो जाता है। गहरी नींद में बेहोश ऐसे पड़े हुए हैं। जब नींद हमारी टूटती है कहते हैं आज बहुत आराम से सोया, बड़ी अच्छी नींद आई। जागृत में हम आंख में रहते हैं, स्वप्न में हम कंठ में जाते हैं और सुषुप्ति की अवस्था में हृदय में जाते हैं। संत लोग कहते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं को यदि तुम पार कर सको और चौथी अवस्था में जा सको तो वास्तव में जो सुख है उस ओर तुम उन्मुख होगे और उस सुख से अपने को लाभान्वित करोगे, उस सुख का तुम अनुभव करोगे। और वह सुख ऐसा सुख है कि उस सुख की कमी कभी होती नहीं। सांसारिक सुख जागतिक सुख के साथ दुख मिश्रित है, किंतु तुरीय में जो सुख है उस सुख के साथ दुख नहीं है। एक बंगाली महात्मा हुए योगीवर पंचानन भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि आनंदे आनंद बाड़े प्रतिक्षण दशेन्द्रिय थाके शून्य जे बंधन রিপুজয় পরাজয় সকলই আনন্দময় অনুভব মাত্রয় আর সব পায় লয় যেমনই জীবনে জীবন থাকে না। हम जागृत स्वप्नावस्था में इंद्रियों के अधीन रहते हैं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे जो पूरी अवस्था में है वहां जाने पर वह हमारी इंद्रियां
हमारे वश में हो जाती है। पराधीनता में दुख होता है, स्वाधीनता में सुख होता है। तो वहां हमारी कोई इंद्रिय सताती नहीं है, और वहां जो इंद्रिय है भीतर की, वह अंतः प्रकाश में जाने के कारण पवित्र हो जाती है। वह पवित्र इंद्रियां बाह्य विषयों की चाहना नहीं करती है। मन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वहां आनंद ही आनंद है। वास्तविक आनंद का, वास्तविक सुख का यहां से आरंभ होता है। वह पूरी अवस्था कैसे मिलती है, उस अवस्था में कैसे जाया जाता है, इसी के लिए आवश्यकता है ध्यान साधना की। और वह ध्यान का रूप आरंभ में स्थूल होता है, पीछे सूक्ष्म होता है, फिर सूक्ष्म स्तर होता है, और अंत में सूक्ष्मतम होता है। बाह्य विषयों में जो हमारी वृत्तियां घूमती रहती हैं, उनको समेटने के लिए पहले मानस जप और मानस ध्यान की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस संसार को नाम रूपात्मक कहा गया है। इस नाम और रूप में हम डूब रहे हुए होते हैं। उस नाम और रूप के सहारे ही हम नाम रूप से परे जा सकेंगे। जिस तरह किसी जल में कोई प्राणी डूब रहा होता है, तो अगर तैरने की कला वह जानता हो, तो उसी जल के सहारे वह सूखी जमीन पर चला जाता है। तो जिस स्थूल नाम रूपात्मक जगत में हम डूब रहे हैं, तो पहले स्थूल नाम और स्थूल रूप का अवलंब लेना होगा। वही स्थूल नाम मानस जप है। जप के भी विविध प्रकार हैं। वाचिक जप, उपांशु जप, श्वास जप, मानस जप। वाचिक जप में हम जो जपते हैं, जिस भगवान का नाम हम लेते हैं, दूसरे भी सुनते हैं कि क्या नाम ले रहे हैं। उपांशु जप में जीभ हिलती है, होठ हिलते हैं, किंतु इतनी धीमी आवाज होती है कि दूसरे नहीं सुन पाते हैं। अधिक से अधिक अपना कान ही सुन पाता है। श्वास जप में हम लोग जो श्वास लेते और छोड़ते हैं, इस पर ध्यान देकर के जप किया जाता है। और जो मानस जप है, उसमें मन से ही मंत्रावृत्ति होती है। उसमें होठ नहीं हिलते, जिह्वा नहीं हिलती। वाचिक जप में जितना लाभ होता है, उससे 10 गुना उपांशु जप में, 100 गुना श्वास जप में और 1000 गुना लाभ मानस जप में होता है। उसी मानस जप के लिए तुलसीदास जी ने बतलाया, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत्त गजराज कह वश कर अंकुश खर्व। जिस तरह हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन उसको वश में करने के लिए एक हाथ का अंकुश पर्याप्त हो जाता है। उसी तरह हमारा मन जो गजराज है, मस्तराज है, इस गजराज को वश करने के लिए वह मंत्र अंकुश का काम करता है।
गुरु महाराज की वाणी में आया है, गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारा। मंत्रों में किस नाम का हम जप करें, संतों के यहाँ इसकी छूट है। संत दादू दयाल जी महाराज ने इसका उत्तर दिया, दादू सिरजन हार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए यो सुमरे साधु संत। लेकिन जब हम संतों की परंपरा में देखते हैं, संत साहित्य का अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि गुरु मंत्र को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो गुरु इस मंत्र का जप किया जाता है, तदनुरूप जो रूप होता है उसी का ध्यान किया जाता है। तो संत कबीर साहब की वाणी में हम पाते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। हम गुरु नानक देव जी से पूछें इस संबंध में वे क्या कहते हैं, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अंतर गुरु आराधना, जिह्वा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुना गुरु नाम। सतगुरु से तीरतिया, दरगाह पाइए ठाम, कह नानक कृपा करे, जिसनो ये पथ दे, जगमन उत्तम कार्य बिरले के। गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। संत शिवनारायण स्वामी जी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो, तब गुरु होते इजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, गुरु ही को कर ध्यान, नाम गुरु को जपो, आपा दीजिए भेंट पूजन गुरु ही तबो। तो इस तरह गुरु मंत्र के लिए मानस जप के द्वारा और मानस ध्यान के द्वारा मन का आंशिक सिमटाव होता है। एक दूसरे संत क्या कहते हैं, कोई बिरला यही विधि नाम कहे। नाम का जप किस तरह करने के लिए बतलाते हैं, कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिन रसना रट लागी रहे। ओठ न डोले जीव न बोले, सूरत धरण दृढ़ाई गए। दिन और रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है। जन दुलन सदगुरु न बतायो, ताकि नाव पार निवे। मंत्र छोटा होना चाहिए। जितना छोटा मंत्र होता है उतना शीघ्र मन का सिमटाव होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया कि परम लघु, एक तो लघु ही छोटा होता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्र का जप का जो मंत्र हो वह परम लघु होना चाहिए। वह क्या है?
मत नहीं है, लेकिन वह है दुई अक्षर, दो ही अक्षर का वह मंत्र है। तो जो मंत्र जप करते हैं एकाग्रता उसमें आती है, उससे अधिक एकाग्रता मानस ध्यान में आती है। मानस ध्यान की और मानस जप की महिमा हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, पाते हैं। कुंती जी के लिए था कि उन्होंने मंत्र सिद्ध कर लिया था, जिस देवता का आवाहन करती थी वे देवता आ जाते थे। मानस ध्यान के लिए है, एकलव्य ने मानस ध्यान किया था। आचार्य द्रोण धनुर्विद्या वो सीखना चाहता था, मानस ध्यान करते करते वो धनुर्विद्या में कुशल हो गया। महाभारत में प्रसंग आया है कि एकलव्य वीर पुत्र था, वह आचार्य द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। आचार्य द्रोण ने कहा कि मैं तो राजपुत्रों को सिखलाता हूं, तुमको नहीं सिखला दूंगा। एकलव्य निराश नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ, हतोत्साह नहीं हुआ, वह चला आया और जंगल किनारे शांत एकांत स्थान में आचार्य द्रोण की मूर्ति का गठन करके उसका वह ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते वो धनुर्विद्या में इतना कुशल हो गया कि अर्जुन से भी वह आगे हो गया। इस अर्जुन को आचार्य द्रोण ने कहा था कि धनुर्विद्या में तुमको सबसे आगे बढ़ा दूंगा। एक दिन वह एकलव्य बैठ करके ध्यान कर रहा था। आचार्य द्रोण पांडवों के साथ जंगल घूमने के लिए आए। उनके साथ में एक कुत्ता था। कुत्ते की तो आदत होती है, कभी साथ में चलता है, कभी आगे भी चलता है, कभी पीछे रह जाता है। उन लोगों का पीछा छोड़ करके कुत्ता आगे बढ़ाया। वह एकलव्य ध्यान कर रहा था, देखने में काला कलुटा था, देखकर वो घूमने लग गया। बेचारा बैठा ही था ध्यान करने के लिए, भौंभों की आवाज हुई, आंखें खोलता कुत्ता है। इतनी शीघ्रता से इतने बाण उनके मुंह में उसने छोड़े कि कुत्ता का मुंह भर गया। और कला विशेष यह रहा कि मुंह में बाण जाने पर भी एक बूंद खून नहीं गिरा, केवल उसका मुंह बंद हो गया, जैसे तरकस में तीर जाए। मुंह बंद करके कुत्ता फिर वापस होता है, पांडवों के पास आता है। अर्जुन देखता है, चकित हो जाता है और आचार्य द्रोण से कहता है कि आचार्य देव, आपने तो मुझसे कहा था कि धनुर्विद्या में मैं तुमको सबसे आगे करूंगा। मुझसे तो आगे यह है जिसने क्या कहते कुत्ता को इस तरह किया है। भौं की आवाज करने पर इतनी शीघ्रता से इतने तीर उसके मुंह में डाल दिए, और कितनी कुशलता है कि कुत्ता के मुंह से एक बूंद रक्त नहीं गिरा है। आपने तो उसको सिखला दिया, लेकिन उसने आपने मुझको नहीं सिखलाया। किनको सिखलाया आपने यह ज्ञान? आचार्य द्रोण ने कहा चलो आगे। चलते 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 फिर जहां पर वह एकलव्य बैठा हुआ था ध्यान करने के लिए,
फिर ये लोग जो पहुंचे कुछ आहट हुई तो फिर इन्होंने आंखें खोली तो देखा कि आचार्य द्रोण है, उनके चरणों पर गिर गए बेचारे। एकलव्य प्रणाम किया। आचार्य द्रोण पूछते कुत्ते को किसने ऐसा किया है? एकलव्य ने कहा आपके शिष्य ने। मेरा शिष्य कौन? अपने लिए संकेत क्या किया? मैंने तुमको कभी धनुर्विद्या सिखलाई नहीं, कैसे सीख गए तुम? एकलव्य ने कहा कि आपकी मूर्ति का मैंने गठन किया और ध्यान किया, जैसे जैसे संकेत मिलता गया वैसे वैसे मैं करता गया और आज इस तरह। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु नानक देव जी महाराज ने लिखा है कि गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। वह तो केवल धनुर्विद्या में कुशल होना चाहता था, इसकी इच्छा थी तो उसमें हुआ। अतिरिक्त भी जितनी इच्छाएं, जिस तरह की भी इच्छा हो, अगर ठीक ठीक मानव ध्यान किया जाए तो उसकी पूर्ति। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। तो कल्प वृक्ष गुरु 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 कल्प बिटा। कल्प वृक्ष के नीचे हम जो कल्पना करो, जो इच्छा करो, जो भावना करो वो पूर्ति हो जाए। लेकिन स्वयं सचेत रहना चाहिए कि कहीं ऐसी भावना न आ जाए कि भावना ही हमको खा जाए। इसकी भी कथा है। कोई पथिक यात्रा करते 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 जंगल में भटक गया। शांत क्लांत होकर एक वृक्ष के नीचे वह चला गया। थका माथा तो था ही, लेटना चाहता था, भूख प्यास भी लगी हुई थी। सोचता था कि अब क्या करें, पानी भी नहीं जंगल में, अन्न तो कहां से मिलेगा, जल पीकर भी तो कम मन शांत करता। तो देखता है कि कल धारा बह रही है, धारा बह रही तो स्नान ही क्यों न कर लूं। चला गया उस धारा में स्नान करने के लिए। स्नान करके एक लोटा जल ले लिया, वृक्ष के नीचे आया, पीना चाहा, मन में हुआ कि खाली पेट में पानी पीऊं, भोजन कुछ मिलता उसके बाद पानी पीता तो ठीक था। वह तो कल्प वृक्ष था, कल्पना करता है और भावना के अनुकूल चीजें आती हैं। भोज्य पदार्थ आ गए, उसने भोजन किया, भोजन करके जल पिया। अब वो लेटना चाहता है तो सोचता है कि जंगल है, नीचे में तो ठीक नहीं रहेगा। अगर कुछ ऊंचा मिलता, खाट पलंग मिलता तो ऊपर सोता कीड़े मकोड़े से रक्षा होती। तो पलंग लग जाता है, तो सब तकिया लग जाता है, जाता उस पर सोने के लिए। अब सोचता है कि जो गाछ के नीचे में हम हैं, कहीं चिड़िया या फिर कटे तो कपड़ा खराब हो जाए, देख खराब हो जाए, फिर कपड़े का घर हो जाता तो बड़े आराम से सो लेता। तो कपड़े का घर भी बन गया, उसमें गया वह सोने के लिए। अब वह सोचने लग गया कि जंगल का मामला है, कहीं बाघ आकर गला मरोड़ दिया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। आया भगवा गला मरोड़ दिया, राम नाम सत्य हो गया। तो कल्प वृक्ष के नीचे भी क्या कहते हैं, कष्ट हो जाता है। तो भावना हमारी पवित्र होनी चाहिए। अगर पवित्र भावना रहेगी तो जीवन पवित्र होगा, आगे कुशल रहेगा।